हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यूपी सीरीज चल रही है 2025 की पेट के लिए। जो पेट के लिए सीरीज चल रही है उसमें अब तक हम लोगों ने सारा का सारा चीज़ करंट अफेयर देखा है। तो अब हम लोग देखेंगे जो स्टैटिक जीके पोर्शन है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा का सारा उसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इस पे जो जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं पिछले यूपी ने पूछा है जो भी एग्ज़ाम में, ग्राम विकास अधिकारी के जैसे ये क्वेश्चन है, और जैसे ये ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है ये पिट 2023 में आया हुआ है, ये पिट 2022 में आया हुआ है, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा जो हुई थी 2018 में, सारी की चीज़ें आई हैं। तो ऐसे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। तो पहले हम लोग भारतीय इतिहास से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास। तो पहला जो हमारा पोर्शन होगा ये भारतीय इतिहास होगा, और भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से जो भी क्वेश्चंस आ रखा है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो पहला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. राव। तो जो एस.आर. राव थे उन्होंने जो लोथल है हड़प्पा साइट उसकी खोज की थी, और ये अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात के। जो भोगवा नदी है उसके तट पर स्थित है ये लोथल, और इसकी खोज एस.आर. राव ने वर्ष 1955 से 1962 के बीच में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो जो हड़प्पा में एक बंदरगाह था उसका नाम है लोथल। तो जो ये ऊपर जो हिस्सा आप लोगों ने अभी देखा, ये क्या है, एक बंदरगाह है, उसकी खोज किसने की थी? एस.आर. राव जी ने की थी। तो ये जो हड़प्पा का बंदरगाह जो है वो लोथल है। और इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है, और यह शहर जो हड़प्पा है ये साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। मतलब जो लोथल है वो साबरमती नदी और उसकी सहायक जो ट्रिब्यूटरी है वो भोगवा है, उसके बीच में स्थित है। यह 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। और जो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर था। तो इसका याद रखेंगे, लोथल क्या है, पोर्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है इन्होंने ही सबसे पहले जो हड़प्पा की खुदाई करवाया था, तो वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही कराया गया था। और ये इनको माना जाता है, ये जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसके जनक माने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और हड़प्पा एक जो स्थल की पहली बार संक्षिप्त खुदाई 1980 के दशक में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वहीं हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो RD जो साहनी थे उनके द्वारा की गया था हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदंड भाट के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में हड़प्पा स्थल के हाकरा मृदंड भांड के भंडार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहला हड़प्पा साइट खोजा गया था या फिर खनन किया गया था वो क्या है?
रोपड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो जो धौलावीरा शहर है वो हड़प्पा के समय 3 भागों में विभाजित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। तो यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और इसे स्थानीय रूप से कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे, इसे कोटड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है, किसे, धौलावीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारिता किया। ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और ऑप्शन डी है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो इन्होंने पहली बार कपास यानी कॉटन का उत्पादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। जो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन बी रहने की जगह, ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला इसे हिंदी में कहा जाता है। और ये इसकी खोज राखल दास बनर्जी जी ने 1922 में की थी और इसी के बाद से वहाँ पे अवशेष पाए गए थे बॉडीज़ के। उसके बाद से इन्हें नाम दिया गया मृतकों का टीला। और ये किस नदी पे स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथी दांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी और ऑप्शन डी मोमलोपी ढलाई जिसे हम कास्टिंग भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोमलोपी ढलाई यानी कास्टिंग। तो जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू पाया गया था वो कैसे बनाया गया था, ढलाई से, मतलब कास्टिंग से किया गया था। किससे, मोम की। और जो इसका इंग्लिश में नेम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। ऑप्शन ए है कोटदीजी, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है मोहनजोदाड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। तो पुजारी राजाओं की मूर्ति जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिला था। तो किस स्थल से मिला था। ऑप्शन ए दे रखा है बनवाली, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है मोहनजोदाड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। तो जो मूर्ति मिली थी किसकी, पशुपति मुहर मिली थी, जो वो कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदाड़ो में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले थे। तो ऑप्शन ए है बनवाली, ऑप्शन बी है चन्नूदड़ो, ऑप्शन सी है सुतका गेंडोर, ऑप्शन डी है सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा। सुरकोटदा में ही सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों की अवशेष मिले थे। इसके बाद से हमारा आ जाता है वैदिक संस्कृति। तो इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है धनुर्वेद, ऑप्शन बी है शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी है
आयुर्वेद, ऑप्शन डी है योग वेद। तो जो ऑप्शन डी है योग वेद, ये क्या है, उपवेद नहीं है। और जो सारे योग वेद को छोड़ के सारे जो आयुर्वेद है वो चिकित्सा से रिलेटेड है, जो गंधर्व वेद है वो नृत्य संगीत से रिलेटेड है, शिल्प वेद भवन निर्माण से, तथा शास्त्र वेद जो है वो किससे रिलेटेड है, युद्ध की शैलियों से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो जो वैदिक काल के देवता थे इंद्र, ये किसके देवता थे? तो ऑप्शन दे रखा है हवा के, ऑप्शन बी है तूफान के, ऑप्शन सी है वर्षा व चक्रवात के, और ऑप्शन डी है अग्नि के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि, वर्षा और चक्रवात के देवता थे। तो जो ऋग्वेद में सबसे प्रमाणित प्रतापी देवता हैं वो इंद्र ही रहे हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता था, और इंद्र आर्यों के युद्ध देवता के रूप में भी चित्रित हैं, और जिसने शुरू से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन्हें विजय दिलाई थी। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं, और इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया जाता है। तो याद रखेंगे, इंद्र जो देवता हैं वैदिक काल के, वो किसके देवता हैं, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए है गाय का दूध, ऑप्शन बी है गाय का गोबर, ऑप्शन सी है गाय का घी, और ऑप्शन डी है तुलसी। तो पंचगव्य में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता। तो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है, और आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त हुई है। और जो तुलसी जो पदार्थ है या फिर जो भी मैटर है, ये क्या है, पंचगव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है शपथ ब्रह्मांड, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शपथ ब्राह्मण। तो जो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है हमें? शपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शतपथ ब्राह्मण होगा, हमने शपथ ब्राह्मण लिख दिया है, बोल दिया है। इसका ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, और ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के किस ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ये दोनों किस ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दे रखा है आयुर्वेद, ऑप्शन सी दे रखा है सामवेद, और ऑप्शन डी दे रखा है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये यजुर्वेद। तो जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ये आयुर्वेद के मूल पाठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है संहिता, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, और ऑप्शन डी है अरण्यक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। जो वेदों के गद्य के प्रकरण हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए दे रखा है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है आयुर्वेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है मारुति, ऑप्शन सी है इंद्र, और ऑप्शन डी है सावित्री। तो जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो ऑप्शन ए दे रखा है व्यास और सतलुज, ऑप्शन बी है सतलुज और चेनाब, ऑप्शन सी है चेनाब और रावी, और ऑप्शन डी है व्यास और झेलम। तो इसका सही उत्तर है व्यास और सतलज। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और व्यास और सतलज के बीच संवाद बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है? तो ऑप्शन ए दे रखा है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है आयुर्वेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, जो कि क्या है, एक वेद का जो आंशिक रूप का एक गद्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है वेदांग, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है आरण्यक और ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो वेद का जो अंतिम भाग है उसका वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन ए है लक्ष्मण, ऑप्शन बी है भरत, ऑप्शन सी है मेघनाथ और ऑप्शन डी है सुग्रीव। तो जो रामायण में मांडवी थी वो किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। और जो सीता जी हैं वो भगवान राम की पत्नी थी, और जो उर्मिला जी हैं वो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, और जो श्रुतकृति हैं वो शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है 16 दिन, ऑप्शन बी है 18 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन और ऑप्शन डी है 24 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें दे रखा है 16 दिन, 18 दिन। तो 18 दिन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दीप्ति के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मवर्त, ऑप्शन बी है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी है वर्णावत और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था किसका भूभाग? बीच के भूभाग सरस्वती और दीप्तवती। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।